तरीके से हमारा साइकिल रहता है। देखिए, वो जो राउंड सर्कल है आप उसमें चेक कीजिए। देखिए, ये जो पूरा सर्कल है जिसको चाइनीज ऑर्गन क्लॉक भी बोला जाता है, इसमें देखिए जो हमारा दोपहर के 12 बजे यहाँ पे चेक कीजिए। 10 जो बजे मॉर्निंग को, सुबह 10 बजे सबसे ज्यादा एक्टिव टाइम जो है वो सुबह के 10 बजे रहता है। इसीलिए आप देखिए कि जो हमारा ऑफिस का टाइमिंग है मोस्टली कितने बजे रहता है? 10 ये बजे सन रहता है। 10 बजे। 10 बजे, साढ़े 10 बजे, इस तरीके से ऑफिस का टाइमिंग रहता है। बिकॉज क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है बॉडी। देन हमारा अगर मैं यहाँ से बात करूं तो रात को देखिए मिडनाइट 12 बजे जो है हमारा, अगर हम लेट सोते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिकॉज हमारी बॉडी रिपेयर स्टेज में रहती है। अगर हम अच्छे से नींद लेंगे तो वो हमारी जो भी ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट करते हैं। रात को जब 12 बजे हमारा क्या काम रहता है, तो हमारा गॉल ब्लैडर अच्छे से काम करना स्टार्ट करता है। देन हर एक ऑर्गन का एक टाइम रहता है स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि ये किसी भी टाइम पे कोई भी काम करेगा। हर एक जो बॉडी पार्ट है, जो ऑर्गन है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है, उस तरीके से वो काम करना स्टार्ट करता है। 12 बजे गॉल ब्लैडर का काम रहता है। देन 1 से 2 बजे के बीच में लीवर अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट करता है, उसका जो काम है वो करना स्टार्ट करता है। देन टाइम आता है लंग्स का, अच्छे से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो काम है वो होना स्टार्ट होता है। देन हम देखते हैं कि मॉर्निंग 6 बजे लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब क्या, जो भी अनवांटेड चीजें वो शरीर से बाहर फेंकना, गंदगी वेस्ट जो है वो सब बाहर निकालना, वो लार्ज इंटेस्टाइन का काम रहता है। देन हमारा स्टमक अच्छे से क्लीन होना चाहिए, अच्छे से हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो स्टमक जो है हमारा ब्लोटिंग जैसी फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है हमें। तो हमारा स्टमक जो है 8 बजे के करीबन अच्छे से एक्टिव रहता है। देन स्प्लीन जो है ना हमारा, अच्छे से हर एक चीज को करना, मतलब क्या लिखा था, तो वो जो चीज है क्लियर थिंकिंग जो है, इस पीरियड में स्प्लीन, इस टाइम पे हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। देन हमारा 12 बजे अच्छे से हार्ट फंक्शन जो है इस टाइम पे और एक्टिवेट रहता है। देन हमारा 2 बजे हमारा लंच, देखिए 12 बजे से 1 बजे के बीच में हमारा लंच टाइम रहता है। फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन काम करने में लग जाता है, जो भी हमने खाना खाया उसको पचाने का काम स्टार्ट होता है। देन ब्लैडर का टाइम आ जाता है, जो भी यूरिनेशन है वो अच्छे से, मतलब जो भी पानी है वो बाहर निकालना, ये सारी चीजें जो है ब्लैडर जो काम है वो करते रहता है। किडनी का जो फंक्शन है, ये सारी चीजें जो है ये पीरियड में एक्टिवेट रहती है। और देन हमारा इस तरीके से पूरा शेड्यूल जो है ये बॉडी क्लॉक का जो है फिट रहता है। तो उस तरीके से हमें, और सेकंड इमेज जो है सुधीर सर वो भी एक बार शेयर कीजिए। इस तरीके से हमारा पूरा बॉडी जो है फंक्शन करता है। इसीलिए हमारा टाइम टू टाइम हर एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पे ये चीज का चाहिए तो आप फोटो निकाल सकते हो कि अगर ये साइकिल अच्छे से नहीं हुआ तो क्या गड़बड़ होना स्टार्ट होता है। इसका जो कॉमन सिम्टम्स है, व्हेन ये इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। देखिए हमारा 3 से 5 के बीच में लंग फंक्शन होना स्टार्ट होता है अच्छे से, मतलब जो रेस्पिरेशन है, इम्यूनिटी है, ये सारा फंक्शन वो करना स्टार्ट करता है। 5 से 7 के बीच में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया कि वो क्या करता है, एलिमिनेशन कर देता है, जो बाहर निकालना चाहिए वो सारा काम, लेटिंग गो, क्लैरिटी, क्लीनलीनेस का जो काम है लार्ज इंटेस्टाइन करता है। अगर वो काम अच्छे से नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा। देन हम देखते हैं कि पेट अगर अच्छे से साफ नहीं होता है तो उसका फेस पे, स्किन पे असर दिखना स्टार्ट होता है। अगर आपका स्किन इशू के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो गट हेल्थ है वो सही नहीं है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। देन हमारा 7 से 9 के बीच में स्टमक जो है वो एक्टिव रहता है, तब डाइजेशन के रिगार्डिंग जो इश्यू है, नरिशमेंट का जो है वो यहाँ पे काम करता है। अगर ब्लोटिंग हो रही है, थकावट फील हो रही है, तो कहीं ना कहीं, मतलब खाने के बाद भी बहुत बार हम थकावट फील करते हैं, देखा होगा आपने। तो ये स्टमक के रिगार्डिंग हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। देन न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का टाइम आ जाता है, नया प्रोडक्शन का टाइम आ जाता है। उस टाइम पे हम देखते हैं कि अगर पुअर कंसंट्रेशन हो जाता है, बिकॉज ये टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए, बहुत एक्टिव हम होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे भी अगर हम पुअर फील करते हैं, अच्छा कंसंट्रेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्प्लीन है, ये एक ऑर्गन ही है जो अच्छे से फंक्शन करता है, तो वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर।
देन 11 से 1 के बीच में हमारा हार्ट बहुत अच्छे से एक्टिव रहता है। उसका जो सर्कुलेशन का टाइम है वो रहता है। उसका मेंटल अलर्टनेस, मेंटल क्लैरिटी जो है इस फेज़ में रहती है। सो अगर हमारा ये फंक्शन अच्छे से नहीं रहेगा, तो हम एंग्ज़ायटी फ़ील करना स्टार्ट करते हैं। मेंटल रिलेंटनेस हमारा जो है ना, मतलब हम कहीं न कहीं गड़बड़-गड़बड़ जैसा फ़ील करते हैं, एंग्ज़ायटी रहती है। सो ये होना स्टार्ट होता है। देन हमारा आता है 1 से 3 के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया कि जो खाना है वो अगर अच्छे से पचाना है, न्यूट्रिएंट का एब्ज़ॉर्प्शन प्रॉपर होना है, तो ये हमारा सही से होना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम होना ज़रूरी है। अगर वही हम फिर 3 बजे के खाना खाएँगे, तो फिर वो स्टमक का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा एंड देन हम एब्डोमिनल पेन फील करते हैं या पुअर एब्ज़ॉर्प्शन होता है। जो जो हमने खाया वो बॉडी को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वो बॉडी पचा नहीं पाती, तो ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। देन जो ब्लैडर है, उसका टाइम आ जाता है। अगर वो सही से नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा हमें, मसल्स टाइट नहीं रहेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, देन बैक पेन और ये सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। मतलब एक के ऊपर एक चीज़ें बहुत सारी डिपेंड रहती है। देन हमारा आता है किडनी फंक्शन। देन उसी तरीके से हमारा आता है ये धीरे-धीरे करके ऐसे हमारे हर एक बॉडी फंक्शन। थैंक यू सो मच सुधीर सर फॉर शेयरिंग। तो ये इसका पिक्चर निकाल लीजिए। सो मुझे जस्ट ये आपको समझाना था कि किस तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। सो अगर ये सब सही तरीके से सही टाइम पे हो जाएगा, तो बॉडी देखिए कितना आराम से बहुत सहजता से काम कर पाएगी। लेकिन अभी हमारा रूटीन कुछ इस तरीके से हो चुका है कि हम लेट उठना स्टार्ट किए हैं, रात को लेट से सोते हैं। सो ये हर एक का साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि मॉर्निंग में देखिए आप टॉयलेट में लाइन लग जाती थी। पुराने अगर आप देखोगे जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, उनका एक फिक्स टाइम रहता था, उस टाइम पे वो वॉशरूम विज़िट करते ही थे, पेट साफ होने के लिए, है ना? लेकिन अभी हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, अभी कोई भी किसी भी टाइम पे मोशन पास करने जाता है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। सो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा बॉडी क्लॉक बहुत सही तरीके से काम करना है, तो क्या-क्या चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले एक चीज़ कीजिए, लिख लीजिए